हेलो एवरीवन, सबको मेरा नमस्ते। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके सेशन क्या है आपका न्यूट्रिशन इन एनिमल क्लास 7th chapter 2nd. In today we study about your teeth, okay, and your tongue and the digestion occur in the our body. I hope ये टीथ का दिस इज नॉट ओनली फॉर द स्मॉल स्टूडेंट्स, इज द बेसिक नॉलेज फॉर द एवरीवन. So everyone should be know about the our teeth, how many teeth the human beings have. Okay, first of all we start, why do we get hiccups? Hiccups क्यों आते हैं, हिचकी क्यों आती है हमें? हिचकी इसलिए आती है हमें, हमारे क्या है, विंड पाइप होती है हमारी, जो ट्रैकिया होता है. ट्रैकिया कहाँ से शुरू होता है आपका, एयर लेके आता है. एयर कम्स फ्रॉम नॉस्ट्रल टू लंग्स विद द हेल्प ऑफ योर ट्रैकिया. ओके, ट्रैकिया क्या है आपका, विंड पाइप है. ठीक है, विंड पाइप को क्या कहते हैं हम, ट्रैकिया कहते हैं, जो हेल्प करता है आपके एयर को लाने में नॉस्ट्रल से लंग्स तक. ऐसे ही हमारा जैसे क्या है, फूड पाइप क्या काम करती है, जो फूड लेके आती है, कैरी करती है स्टमक से, माउथ से स्टमक तक. ठीक है, ये फूड पाइप होते हैं. फिर क्या हमारे को हिचकियाँ क्यों आती है, अगर हम क्या बोलते हैं खाना खाते हैं तो विंड पाइप जो होती है वो हमेशा रिमेन ओपन रहती है. तो जब फूड पार्टिकल, हम जल्दी जल्दी खाना हंसते वक्त और बात करते वक्त खाते हैं, तो अगर कोई भी फूड पार्टिकल आपका विंड पाइप के अंदर चला जाता है तो हमको हिकअप्स आना शुरू हो जाता है, हिचकियाँ, एक प्लल्पी साउंड आनी शुरू हो जाती है, उनको क्या कहते हैं, हिकअप्स. ये कब होता है, जब हमारे ब्लॉकेज होता है फूड पार्टिकल्स में, और ये आपके जैसे कफ वगैरह से रिमूव हो जाता है. सो आई होप, वाई डू वी गेट द हिकअप्स, हिकअप्स हमें क्यों आती है, ये रीज़न है आपको. अब हम बात करते हैं टीथ की. टीथ में क्या है, टीथ एक बहुत इंपॉर्टेंट अपना पार्ट है बॉडी का, जो हेल्प करता है आपको चीज़ों को कट करने में और अच्छे से बाइट करने में. ठीक है, टीथ का काम ये रहता है. तो आपके पास टीथ क्या है, 32 टीथ्स होते हैं एक ह्यूमन बीइंग के अंदर. आपके 4 टाइप्स ऑफ टीथ हैं. फर्स्ट है आपका इंसीजर, आप ये देख रहे हैं डायग्राम. फर्स्ट है आपका इंसीजर, फर्स्ट है आपका इंसीजर. इंसीजर आपके पास जो टीथ होती है, जो फ्रंट साइड में, माउथ के जो फ्रंट साइड में, ये आपको 4 टीथ दिख रही हैं. माउथ के फ्रंट साइड में जो टीथ होती हैं वो कौन सी हैं, इंसीजर्स, जो आपके फ्रंट साइड में होती हैं माउथ के. दे आर एट द फ्रंट साइड ऑफ द माउथ. ओके, उनको क्या कहते हैं, इंसीजर्स. और जो किस में हेल्प करती हैं, बाइटिंग एंड कटिंग. अब हम बात करते हैं, फिर ये आपकी है कैनाइन. कैनाइन क्या, 2 होती हैं आपकी. आपके पास टोटल 32 टीथ्स है, उनमें से 16 और 16 आपकी अपर जॉज में होती हैं, अपर जॉज, और 16 होती है लोअर जॉज में. ठीक है, तो इन्हीं 16 में से 6 तो आपके पास होते हैं मोलर्स, 4 होती हैं आपकी प्रीमोलर्स. ठीक है, और उसके बाद 2 होती हैं आपके पास कैनाइन, और 4 होती हैं इंसीजर. इंसीजर का काम होता है बाइटिंग एंड कटिंग, और कैनाइन का क्या काम होता है, टीयरिंग ऑफ फूड एंड पेरिसिंग, मतलब ये एक तरीके से फूड को कट करती हैं. ये आपका काम होता है किसका, कैनाइन का. एक इंसीजर, एक कैनाइन आपकी लेफ्ट साइड में होती है, ये आपकी राइट साइड में है बिहाइंड द इंसीजर. एक होती है आपकी लेफ्ट साइड में कैनाइन, ये रही. ठीक है, माउथ के. तो ये आपकी कैनाइन है, एक कैनाइन यहाँ पे है, एक कैनाइन यहाँ पे. ठीक है, तो ऐसे ही आपका हो गया. इसका काम क्या होता है, पेरिसिंग एंड टीयरिंग द फूड. प्रीमोलर्स क्या होते हैं, प्रीमोलर्स आपकी लार्ज टीथ होती हैं, जो कैनाइन के दोनों साइड होती हैं. ठीक है, और ये लार्ज और फ्लैट सरफेस होता है इनका, ये लार्ज और फ्लैट सरफेस होता है इन टीथ का. ठीक है, और ये दोनों साइड किसके, एक 2 आपकी ये रही कैनाइन के साइड में होती है, 2 यहाँ पे, और 2 ये रही आपकी 2. तो ये एक लेफ्ट साइड में होती है और एक राइट साइड में.
ठीक है। और इनका काम क्या होता है, ग्राइंडिंग द फूड एंड च्यूइंग द फूड, ठीक है, ये इनका काम ये होता है। अब हम बात करते हैं मोलर्स की। मोलर्स आपकी प्रीमोलर्स से भी क्या होती है, बड़ी होती हैं, ठीक है, जो बिल्कुल बैक साइड में होती हैं प्रीमोलर्स के। यहाँ पे ऐसे ही है, प्रीमोलर्स की लेफ्ट साइड में भी 3 होते हैं और राइट साइड में भी, ठीक है। मोलर्स का भी सेम वही काम होता है जो प्रीमोलर्स का काम होता है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो 32 टीथ्स होती हैं आपकी एक अडल्ट के अंदर। 16 मैंने आपको बताया था अपर जॉ में होती है, 16 आपकी लोअर जॉ में होती है, इस तरीके से। ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, बच्चों में आपके होते हैं मिल्क टीथ, ठीक है, दूध के दांत जिन्हें बोलते हैं। वो कब आते हैं, जब आप 2 साल के इन्फेंसी पीरियड में होते हैं, 2 साल के होते हैं। इन्फेंसी पीरियड कौन सा होता है, जो आप तब 2 ईयर के होते हो, ठीक है। फिर कुछ देर बाद 6 to 8 में वो आपके दोबारा से आते हैं, वो टूट के 6 to 8 में मिल्क के दांत टूट के आपके परमानेंट टीथ आते हैं। कौन से टीथ आते हैं, परमानेंट टीथ आते हैं, जो टिल द ओल्ड एज तक आपके रहते हैं, ओल्ड एज तक रहते हैं। वो कौन से टीथ होते हैं, परमानेंट टीथ होते हैं, ठीक है। जो पहली टीथ ग्रो होती है इन्फेंसी पीरियड में, उसे कहते हैं मिल्क टीथ कहते हैं। और जो आपके 6 to 8 के ईयर्स में आता है, वो क्या होता है, सेकेंड सेट ऑफ टीथ, उसे कहते हैं परमानेंट टीथ बोलते हैं, ठीक है। फिर टील एज तक यही रहते हैं, ये टीथ ही आपके टूटते और टूट जाते हैं, तो उसके बाद कोई टीथ नहीं आते। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट योर टीथ। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट आपका टूथ डिके क्या होता है। टूथ डिके की बात करते हैं तो टूथ डिके में जो आपका ये दांत होता है, ये जो दांत की हार्ड कवरिंग है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम इनामल। क्या बोलते हैं, इनामल, इनामल कहते हैं। क्या बोलते हैं, इनामल, इनामल कहते हैं, ठीक है, इनामल। और उसके बाद जो इसके अंदर एक कवरिंग और बोलती है, इसको बोलते हैं डेंटाइल। क्या बोलते हैं, डेंटाइल, ठीक है। जो आउटर कवरिंग है हार्ड, वो तो क्या है, डेंटाइल। और जो पार्ट बिलो द इनामल, दैट इज कॉल्ड योर डेंटाइल, उसे कहते हैं हम डेंटाइल, ठीक है। ये आपका टीथ का है, जब आपको टूथ डिके हो जाते हैं कैसे होता है, टीथ का स्ट्रक्चर है, ठीक है। पार्ट ऑफ ये क्या है आपका, टूथ कैसे होता है, ये पार्ट्स हैं आपके किसके, टूथ के, पार्ट्स ऑफ टूथ, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर एक और आपका होता है, एक और आपकी स्किन कलर की ऐसे करके बनी होती है, इसको बोलते हैं पल्प कैविटी। क्या कहते हैं, पल्प कैविटी, जिसके अंदर हमारे क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, कंटेन ब्लड वेसल्स। इसके अंदर हमारे क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो ये टूथ का पूरा स्ट्रक्चर है। जो हार्ड कवरिंग है वो क्या है, इनामल है। और जो सेकंड है, द पार्ट ऑफ द टूथ है जो बिल्कुल इनामल के नीचे है, वो डेंटाइल है। और जो आपका पुल कैविटी है वो बिल्कुल अंदर है, जिसके अंदर आपके क्या है, ब्लड वेसल्स और नर्व्स है, ठीक है। जिसके अंदर क्या है, आपके ब्लड वेसल और नर्व्स। और इसके साइड में क्या होते हैं, इसी के साइड में प्रेजेंट होते हैं आपके गम्स, ठीक है। तो ये आपका टूथ का स्ट्रक्चर है। अब टूथ डिके कैसे होता है, अगर हम बात करते हैं, टूथ डिके क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे आपके टीथ सड़ना, रोटन, खराब होना शुरू हो जाते हैं ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैविटीज इनसाइड द टूथ, इनसाइड द टीथ। तो उसको क्या कहते हैं, टूथ एक्ले। क्या कहते हैं, टूथ डिके is a process in which जो टीथ होती हैं become rotten and
ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैविटीज। कैविटीज की वजह से क्या हो जाता है, फिर यही बड़े होल्स बन जाते हैं, लीड्स टू टूथ एके। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, टूथ डिके। जब आपके कैविटीज मतलब होल होना शुरू हो जाते हैं आपके दांत के अंदर, पल्प कैविटी के अंदर होल हो जाते हैं कैविटीज के अंदर दांत के अंदर, तो वो की चीज क्या होती है, टूथ डिके होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो आपका इनामल है वो और वो डेंटाइल, कैसे होता है ये प्रोसेस, आपका क्या होता है, अगर आप अपने दीत को क्लीन नहीं करते हैं अच्छे से, तो कोई भी जो बैक्टीरिया होता है फूड पार्टिकल में, कोई भी शुगर होता है, वो बैक्टीरिया के साथ मिलकर एसिड बना लेता है। तो वो एसिड क्या करता है, आपके ये जो दोनों इनामल और डेंटाइल है इनको डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर धीरे धीरे आपके क्या बोलते हैं, होल क्रिएट, कैविटीज का जो दांत के अंदर छोटे छोटे होल्स क्रिएट हो जाते हैं, फिर वही टूथ एक्ने के लीड्स हो जाते हैं। जब आप रेगुलरली क्या है आपके पुल कैविटी तक वो पहुंच जाता है, और इससे आपके टूथ क्या होते हैं, पेनफुल हो जाते हैं, तो इससे क्या है, टूथ एक्ने हो जाता है। इसीलिए हमेशा जब भी हम खाना खाते हैं तो हमें प्रॉपरली अपने माउथ को फ्रेश करना चाहिए, रोज ब्रश 2 टाइम्स करना चाहिए, सोने के टाइम पे भी आपको खाना खाने के बाद ब्रश करना चाहिए, और एक डेंटल फ्लोप आता है उसको यूज करके जो भी आपके दांत के बीच में कोई भी खाना वाना फंसा है उसको निकालना चाहिए। इससे क्या है, आपको टूथ एक्ने भी नहीं, और चॉकलेट्स वाली चीजें कम खानी चाहिए, और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आपको ज्यादा नहीं लेना। इससे क्या होता है, ज्यादा शुगर वाली चीजें हम खाएंगे तो उससे बैक्टीरिया ज्यादा होगा, और शुगर से बैक्टीरिया से क्या बनेगा, आपका एसिड क्रिएट होगा, उसी एसिड से आपके ये जो कैविटीज हैं वो क्रिएट होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट योर टीथ। दिस इज अबाउट योर टूथ डिके, हाउ इट इज अकर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट योर टंग। अब टंग का क्या है, अब पूछते हैं, टंग क्या है, एक मस्कुलर, फ्लैशी और मस्कुलर ऑर्गन है आपकी बॉडी का, जो अटैच्ड होता है किसके, फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी के। ये एक क्या है, फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन है, fleshy and muscular organ which is attached to floor of बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी से आपका अटैच्ड होता है, और ये क्या है, मूव कर सकता है इन ऑल डायरेक्शन। टंग आपकी मूव कर सकती है इन ऑल डायरेक्शन में। जो टंग है आपकी 4 टेस्ट शो करती है। एक होता है आपका सॉल्टी, बिटर, सोर, और एक होता है स्वीट। ये 4 टेस्ट आपके टंग क्या है, शो करती है। अब हम अगर टंग की बात करते हैं, ये आपकी सपोज टंग है, तो सबसे जो ये वाला बिल्कुल ये वाला जो पार्ट होता है जो सबसे नीचे, वो आपका होता है स्वीट शो करता है। इसके बाद आपका होता है सॉल्टी, जो बीच वाला पार्ट है वो क्या शो करता है, सोर, और जो इसके ऊपर वाला पार्ट ये होता है, ये बिटर का बताता है। तो ये 4 टेस्ट आपके शो करती है टंग, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये फ्लशी ऑर्गन है, मूव कर सकती है हर एक डायरेक्शन में, और टंग क्या करती है, हेल्प करवाती है फूड को मिक्स करने के लिए स्लाइवा से। ठीक है, और अगर टंग नहीं होगी तो हम बोल नहीं पाएंगे, ये टॉकिंग करने में भी आपकी हेल्प करती है। ठीक है, टंग ये हो गया। और स्वेल इन द फूड, टंग क्या करती है, फूड को स्वेल करती है और फूड पाइप में पहुंचाती है। ठीक है, और टेस्ट आपको फूड का बताती है। तो ये सारे आपके फंक्शन हो गए टंग के। इट्स मिक्सिंग द फूड विद द सलाइवा, और टॉकिंग में हेल्प करती है आपकी, सारे टेस्ट बताती है, क्या है, कैसे है, खट्टा है, मीठा है, टंग। और विदाउट टंग हम टॉकिंग नहीं कर सकते। और स्वेल इन द फूड, और उसको फूड पाइप तक पहुंचाती है। ये सारे फंक्शंस थे आपके टंग के। अब हम बात करते हैं, एक डिजीज होती है जिसको क्या कहते हैं हम, डायरिया, और हिंदी में क्या बोला जाता है, लूज मोशन भी बोल देते हैं हम, और क्या बोल देते हैं, दस्त बोल देते हैं, डायरिया। ठीक है, कौन सी होती है, डायरिया। डायरिया क्या है, एक ऐसी डिजीज है
जिसमें क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर, द लॉस ऑफ वाटर इज अकर, इट इज अ डिजीज इन विच हमारे अंदर क्या होता है, पानी की जो क्वांटिटी होती है बिल्कुल कम हो जाती है थ्रू द वाटरी स्टोल्स। हम लोग क्या बोलते हैं, बिल्कुल दस्त में क्या होता है, बिल्कुल हमें वाटरी स्टोल्स आते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, पानी की शॉर्टेज हो जाती है। तो लॉस ऑफ वाटर जो होता है ड्यू टू द वाटरी स्टोल्स, दैट इज योर डिहाइड्रेशन। ठीक है, उसे कहते हैं डिहाइड्रेशन। तो उसको प्रिजर्व करने के लिए हम कौन सा सॉल्यूशन पीते हैं, ORS पीते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जिससे क्या होता है, हमारे अंदर जो पानी की कमी आती है वो भरती रहती है। इसलिए डॉक्टर, ये ज्यादातर स्मॉल चिल्ड्रंस में अगर होता है लूज मोशन, तो वाटर की कमी होती है, इससे क्या होता है, बच्चे छोटे छोटे बहुत जल्दी उनकी डेथ भी हो जाती है, क्योंकि पानी की कमी से उनके अंदर नहीं होता जब उन्हें दस्त लग जाते हैं। तो डायरिया क्या है, एक ऐसी डिजीज है in which the watery stool and occur in the person loss of water. So this disease or diarrhea. I hope you understand. ठीक है, ये डायरिया के बारे में था। अब हम बात करते हैं आपके एनिमल्स के अंदर कैसे होता है डाइजेशन। ठीक है, एनिमल्स के अंदर कैसे होता है डाइजेशन। डाइजेशन कैसे होता है आपके ग्रास ईटिंग एनिमल्स के अंदर। एनिमल्स में कैसे होता है डाइजेशन। अब हम बात करते हैं काउस की। तो काउस में क्या होता है, सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट जो ये खाते हैं। ग्रास में क्या है आपका, जो ये सारे जो ग्रास होते हैं उसमें सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, तो वो किस तरीके से आपके जो काउ, डियर, ये सब क्यों कैसे डाइजेस्ट करवाते हैं, विद द हेल्प ऑफ एक बैक्टीरिया, जो सर्टेन बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं रूमिनेंट्स के अंदर। रूमिनेंट्स किसको बोलते हैं, एनिमल्स लाइक डूअर, इनके अंदर जो हेल्प करता है इनके फूड को डाइजेस्ट कराने के लिए। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस बैक्टीरिया ये अपना फूड डाइजेस्ट करा पाते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट कंपार्टमेंट होता है, सबसे पहले जब ग्रास, जो क्या बोलते हैं आपके पास काउ, जो काउ होती है, काउ जब ईट करती है ग्रास, ठीक है, ग्रास आपकी क्या है, काउ जब ईट करती है, ठीक है, तो आपकी जो फर्स्ट कंपार्टमेंट होती है, फर्स्ट कंपार्टमेंट होती है काउ के अंदर, उसको क्या कहते हैं, रूमेंट्स। क्या कहते हैं, रूमेंट्स। सबसे पहले फूड कहाँ जाता है आपका, रूमेंट्स में जाता है। ठीक है, फिर रूमेंट से आपका जो भी फूड पार्शियली डाइजेस्ट होता है, विद द हेल्प ऑफ रूमेंट्स आपका फूड क्या होगा, काउ का फूड पार्शियली डाइजेस्ट करेगी इन स्मॉल अमाउंट, स्मॉल क्वांटिटी में, धीरे धीरे वो पार्शियली डाइजेस्ट करती है उस फूड को। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, वो फूड जाता है आपके क्यूड में। क्यूड क्या होता है, ये सेकंड कंपार्टमेंट होती है काउ के अंदर। जैसे हमारे अंदर क्या होते हैं, ये फर्स्ट कंपार्टमेंट क्या है आपकी बॉडी, स्टमक के अंदर बिगेस्ट वो क्या है, रूमेन, मैंने रूमेन्स बता दिया। और जो सेकंड कंपार्टमेंट होती है वो क्या होती है, क्यूड। क्यूड क्या होती है, ये भी आपकी क्या सेकंड कंपार्टमेंट है, सेकंड कंपार्टमेंट होती है। इसके अंदर क्या है आपका, जो भी पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है वो इसमें जाता है। क्यूड क्या है, ये सेकंड कंपार्टमेंट होती है आपकी काउ के अंदर, मैंने आपको ये बताया। ठीक है, ये जो सारा फूड है इसके अंदर जाता है, थोड़े टाइम के लिए रेस्ट करता है, जो पार्शियली फूड होता है। ठीक है, फिर वो वापस से रेस्ट करने के बाद वापस से जाता है आपके बैक स्टोमक टू, आपका फिर से बैक जाता है माउथ टू स्टोमक, स्टोमक से फिर कहा जाता है माउथ ऑफ द एनिमल पर। ठीक है, फिर से ये जो फूड होता है पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, ये कहां पे जाता है, स्टमक से माउथ तक। ठीक है, एनिमल के, उसको क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं
द फूड इज बैक स्टमक टू माउथ ऑफ एनिमल। जिस प्रोसेस में जो फूड पार्शियली डाइजेस्टेड होता है वो दोबारा से क्या बोलते हैं, वापस आता है और किस पे जाता है, स्टमक से माउथ के एनिमल में। तो इसमें इसको क्या कहते हैं, रूमिनेशन। क्या कहते हैं, रूमिनेशन। ठीक है। क्यूड क्या होता है, मैंने आपको बताया, जो पार्शियली फूड डाइजेस्ट होता है। रूमन जो भी आपका क्या सेकेंड कंपार्टमेंट है, जो भी पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है वो आपका किसमें आता है, क्यूड में। ठीक है, ये सेकेंड कंपार्टमेंट है आपकी। फिर उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद इसके अंदर फूड आपको कहाँ जाता है, बैक आ जाता है स्टमक से माउथ के एनिमल में, माउथ ऑफ एनिमल, उसको क्या कहते हैं, रूमिनेशन। ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, ये फूड आपका जाता है इंटेस्टाइन में। ठीक है। फिर ये जो पूरा जो फूड होता है ये वाला, ये वापस नहीं जाएगा आपका फर्स्ट कंपार्टमेंट में, वापस नहीं जाता है। ये कहाँ पे जाएगा, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के में जाने के बाद वहां पे क्या होगा, इसका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन होगा और एब्जॉर्प्शन फूड का। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका खाना डाइजेस्ट होता है एनिमल्स के अंदर। एनिमल्स के अंदर क्या होता है, सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट होता है। जो भी वो चीज खाते हैं उसमें सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, जिसके अंदर जिसमें क्या होता है, जो कैसे हेल्प करते हैं आपके डाइजेशन में, बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। जो सेलुलोज डाइजेस्टिंग एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है स्टमक के अंदर, जो आपका रूमिनेंट्स का खाना पचाता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको समझ आ गया, तो इस तरीके से आपका पूरा प्रोसेस अकर होता है। ठीक है। क्यूइड क्या है, जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है वो आपका इसमें चला जाता है, उसी को क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम क्यूड कहते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। दिस इज अबाउट योर हाउ द डाइजेशन इज अकर इन योर एनिमल्स। और र्यूमिनेशन, जिस प्रोसेस से क्या होता है, क्यूड डाइजेस्टेड हो जाता है और उस खाने को स्टमक से माउथ में लेके जाता है, फिर दोबारा से चबाने लग जाता है, उसे कहते हैं रूमिनेशन कहते हैं। ठीक है। और जो पार्शियली डाइजेस्टेड ग्रास होती है या फूड होता है इन द रूमन ऑफ ए काउ, उसे कहते हैं क्यूड कहते हैं। ठीक है। फिर अदर कंपार्टमेंट्स में जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए। अब हम बात करते हैं आपका लास्ट टॉपिक, दैट इज योर, कुछ ऐसे वो होते हैं एनिमल जिसके अंदर क्या होता है, ना आपका माउथ होता है ना डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो वो कैसे अपना खाना डाइजेस्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं अमीबा की। अमीबा क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अमीबा के अंदर क्या होता है, कोई भी माउथ नहीं है और कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है। नो माउथ और नो डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, इसके अंदर कोई भी माउथ नहीं है और ना कोई डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो ये अपना खाना कैसे ट्रैप करता है। ठीक है, इसके अंदर आपके क्या होते हैं, फूड वैक्यूल है। ठीक है, फूड वैक्यूल प्रेजेंट है आपके अमीबा के अंदर। और क्या है आपके पास, क्वाड्रेटाइल वैक्यूल है। और एक है क्वाड्रेटाइल वैक्यूल। कौन सी वैक्यूल है, क्वाड्रेटाइल। फर्स्ट है आपके पास फूड वैक्यूल, सेकेंड है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, फिर आपका है न्यूक्लियस, सूडोपोडिया, ये सारी चीजें क्या है आपके इसमें होती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन,
अब फूड वैक्यूल जो होती है वो क्या है, आपका बबल ऑफ वाटर, जिसमें क्या है, बबल्स है वाटर के, ठीक है। और कॉन्ट्राइल वैक्यूल की बात करते हैं, इसमें लिक्विड का है, जो भी सारा अमाउंट ऑफ वाटर जितना आ रहा है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। क्या करता है, जो भी कॉन्ट्राइल वैक्यूल क्या करता है, जितना भी अमाउंट ऑफ वाटर आ रहा है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। अमीबा के अंदर जितना भी अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। और उसके बाद फूड वैक्यूल में बबल ऑफ वाटर है, ये क्या करता है, फूड पार्टिकल को कैप्चर करता है, फूड पार्टिकल्स को कैप्चर करता है, ठीक है। ये दो होते हैं। सूडोपोडिया क्या होता है, जो हेल्प करता है आपके फूड को कैप्चर करने के लिए। अमीबा के अंदर जो सूडोपोडिया है वो क्या करता है, आपके फूड को कैप्चर करने में हेल्प कराता है। ये कभी गायब हो जाता है, कभी आ जाता है। एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। ये क्या करता है, हेल्प करता है फूड को कैप्चर करने के लिए, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। और ये पुश करता है साइटोप्लाज्म को, किसी भी डायरेक्शन में आपका पुश हो जाए, ठीक है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ये, ठीक है। और साइटोप्लाज्म क्या है, किसी भी डायरेक्शन में आपका मूव हो सकता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म भी इसमें प्रेजेंट होता है और पुश करता है साइटोप्लाज्म को किसी भी डायरेक्शन में आपका मूव हो सके। तो ये आपका अमीबा में जो भी सारी चीजें उनके फंक्शंस है। फूड वैक्यूल का आपको पता चल गया, बबल ऑफ वाटर होता है कंसिस्ट इसके अंदर, और ये फूड पार्टिकल को कैप्चर करते हैं विद द हेल्प ऑफ अमीबा, ठीक है। और न्यूक्लियस आपको पता है एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है जो प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, मैनी स्मॉल बबल्स हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर, और इसमें सेल मेम्ब्रेन होगी जो आपकी आउटर मोस्ट कवरिंग है, ठीक है। ये आपका सारा किसके बारे में हो गया, अमीबा के बारे में। अभी अपना खाना कैसे कैप्चर करता है सराउंडिंग से विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। सूडोपोडिया क्या करता है, इसकी हेल्प करता है फूड को कैप्चर कराने के लिए, ठीक है। खाने को, ये सारा खाना कहाँ पे, जो भी ये कहाँ रहते हैं, पॉन्ड्स में या लेक में रहते हैं। इनको हम देख नहीं सकते विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, इनको देखना देखते बहुत ही स्मॉल साइज में होते हैं। और जब हम इसमें ये कैसा खाना खाते हैं, जो भी एनिमल्स पॉन्ड्स और उसमें होते हैं उनको ही कैप्चर करते हैं विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया, ठीक है। सूडोपोडिया की हेल्प से ये अपने फूड को क्या बोलते हैं, कैच करते हैं, ठीक है। उसको ही हम क्या कहते हैं, इंजेशन। टेक फूड्स विद द हेल्प ऑफ योर सूडोपोडिया, उसे कहते हैं हम इंजेशन कहते हैं। फिर जो फूड पार्टिकल इनके पास होता है, इसमें क्या होता है, जैसे कोई भी फूड पार्टिकल है सूडोपोडिया के पास, ये 2 लेयर्स में आपको होता है, सराउंड हो जाता है, ठीक है, फूड के पास, और उसको कैप्चर कर लेता है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, यहाँ तक आपको पता चल गया होगा मैंने क्या बताया। उसके बाद क्या होता है, सूडोपोडिया ज्वाइन कर लेता है फूड पार्टिकल्स के लीटर वाटर फॉलिंग और वॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल। ये क्या करता है, एक फूड वैक्यूल प्रेजेंट कर लेता है, ठीक है, अमीबा के अंदर, ठीक है। और ये जो फूड वैक्यूल होता है एक टेम्पररी स्टमक होता है अमीबा का, ठीक है। अमीबा का एक टेम्पररी क्या होता है, स्टमक होता है। फिर ये साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करता है फूड वैक्यूल के अंदर, और ये हेल्प करते हैं आपका डाइजेशन कराने के लिए, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। जो डाइजेशन होता है वो किसके प्रोसेस से होता है, आपका डिफ्यूजन के होता है। उसके बाद क्या होता है, फूड वैक्यूल डिसअपेयर हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अमीबा का मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले क्या होता है, कोई भी फूड अगर पास में, सूडोपोडिया आपका 2 सूडोपोडिया में फॉर्म हो जाता है। फिर क्या करता है, जब फूड को कैप्चर कर लेता है, एक वैक्यूल, फूड वैक्यूल फॉर्म करता है बॉडी के अंदर। फूड वैक्यूल जो फॉर्म होती है बॉडी के अंदर वो एक टेम्पररी स्टमक होता है। फिर जो फूड वैक्यूल होती है वो क्या करती है, एक अंदर जाके साइटोप्लाज्म सिक्रीट करने जाता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो हेल्प करते हैं खाने को डाइजेस्ट कराने में और एब्सॉर्ब करने में। इस तरीके से आपका डाइजेशन और एब्सॉर्प्शन
क्रिएट हो जाता है अमीबा के अंदर। फिर जो भी अनवेस्ट बचता है, जो भी उसका वो एनर्जी और अपने ग्रोथ के लिए यूज कर लेता है, जो भी अनवांटेड वेस्ट होता है वो आपका वो इनसाइड एक स्टोर करके रखता है अपनी बॉडी के अंदर। जब वो एक सफिशिएंट अमाउंट में स्टोर हो जाता है तो विद द हेल्प ऑफ किसकी हेल्प की, विद द हेल्प ऑफ आपका किसकी हेल्प से, वो उसको सेल मेम्ब्रेन की हेल्प से वो आपको उसको थ्रो आउट कर देता है। तो इस तरीके से अमीबा के अंदर डाइजेशन अकर होता है। विद द हेल्प ऑफ द सूडोपोडिया इट कैप्चर द फूड, ओके, एंड इट क्रिएट अ फूड वैक्यूल दैट इज अ टेम्पररी स्टमक इन द बॉडी ऑफ योर अमीबा। उसके बाद जो भी अनवांटेड वेस्ट होता है उसको आपका थ्रो आउट कर देता है विद द हेल्प ऑफ योर सेल मेम्ब्रेन। अमीबा और उसमें हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या, हमारे तो ऑर्गन्स और ये है, और बस एक सिमिलैरिटी है कि हमारे अंदर भी डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, इनके अंदर डाइजेस्टिव जूसेस भी हैं, एंजाइम्स जो है, ठीक है, बट इनके अंदर कोई माउथ भी नहीं है, कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है। सो ये दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन द अमीबा एंड द ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आई होप यू अंडरस्टैंड clearly how the amoeba is digest their food. थैंक यू सो मच। विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन जो है आपका ये खाना जो साइटोप्लाज्म हेल्प करता है, क्रिएट करता है एंजाइम्स को, और क्या बोलते हैं डिफ्यूजन की वजह से अपना खाना ये डाइजेस्ट कर लेते हैं, और उसके बाद थोड़ी देर बाद जो फूड वैक्यूल होता है वो डिसअपेयर हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड about your amoeba and your how the take plates the rumination और काउ में कैसे आपका डाइजेशन होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टडी वॉरियर।